हेलो एवरीवन। तो चलिए आज एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देखिए कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ़ टू की पावर n प्लस टू माइनस टू की पावर n प्लस वन प्लस टू की पावर n इक्वल टू सी इंटू टू की पावर n। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर बीच में माइनस है और प्लस है। ठीक है, ये तीन टर्म है हमारे पास, तीन टर्म में अलग अलग माइनस है या फिर प्लस है। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होता या डिवाइड होता तो हम कोई कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। माइनस प्लस का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए पहले इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास है, अगर टू की पावर टू है इंटू टू की पावर थ्री है, यानी अगर बेस सेम होते हैं तो पावर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, टू की पावर टू प्लस थ्री यानी फाइव लिख सकते हैं। या फिर अब इसके मैं उल्टा ये बोलूँ कि टू की पावर फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, तो टू की पावर फाइव को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो टू की पावर फाइव को ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम हम इस क्वेश्चन को भी उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। टू की पावर n प्लस टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर n डॉट टू की पावर टू लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो वापस हम क्वेश्चन की तरफ पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऐसी माइनस टू की पावर n प्लस वन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर n डॉट टू की पावर वन। ठीक है, वन लिखें ना लिखें पर फिर भी लिख लेते हैं, चलो। प्लस टू की पावर n है, तो टू की पावर n को इसके साथ तो कुछ है नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। टू की पावर n इक्वल टू सी इंटू टू की पावर n। अब कुछ कुछ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, बताइए। देखिए यहाँ पर टू की पावर n, ये भी टू की पावर n और यहाँ भी टू की पावर n। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉरी इसको नहीं, इसको और इसको यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली कॉमन ले लेते हैं। तो टू की पावर n हम ले लेते हैं बाहर, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो क्या बचता है ब्रैकेट में, टू की पावर टू बचा यहाँ पर, माइनस टू की पावर वन बचा। क्योंकि देखो टू की पावर n गया बाहर तो बचा टू की पावर टू, वो लिख लिया। यहाँ पर टू की पावर n बाहर ले लिया हमने, तो क्या बचा टू की पावर वन। प्लस अब यहाँ पे तो टू की पावर n तो पूरा का पूरा कॉमन ले लिया है, कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पे बचा वन। ठीक है, इक्वल टू सी इंटू टू की पावर n। ठीक है, अब देखो जरा LHS और RHS में टू की पावर n यहाँ भी और यहाँ भी टू की पावर n, तो हम यहाँ से ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बचता है हमारा, अब देखिए ये बचता है टू की पावर टू माइनस टू प्लस वन इक्वल टू सी। ठीक है, टू की पावर टू यानी फोर, माइनस माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू सी। तो आंसर कितना आ गया, थ्री। ठीक है, थ्री इक्वल टू सी। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ गया कितना आ गया, सी इक्वल टू थ्री। ओके, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, बेस ऑफ द ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड है वो है 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर हमें पता करना है। तो चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई दो साइड इक्वल होते हैं। मान लेते हैं ये दोनों साइड हमारे इक्वल हैं, तो इसका जो एरिया दे रखा है वो एरिया दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का, पर्टिकुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई एरिया का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है। अब इसमें दे रखा है अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल। जो बेस है ना, ये बेस, इस बेस के जो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है, मान लो मैं यहाँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है, बेस से यहाँ पे एक अल्टीट्यूड बना देता हूँ। ठीक है, जो इस पर अल्टीट्यूड बना रहा है जो थर्ड साइड है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये 8 दे रखा है। अब जनरल फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट या फिर अल्टीट्यूड। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड में लिख देता हूँ। अब एरिया कितना दे रखा है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 48 दे रखा है, लिख दिया 48 हाफ। अब बेस कितना दे दिया, बेस यहाँ पे हमें पता नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ट्रायंगल का ABC, तो बेस हो गया हमारा BC। अल्टीट्यूड क्या है हमारा, इस बेस पर जो अल्टीट्यूड बनेगा वो यहाँ लिया जाएगा, कितना 8। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 से 2 4 8, तो क्या बचा हमारा
48 इक्वल टू 4 है, तो क्या बचा 4 BC। अगर मैं BC की बात करूं तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC इक्वल टू 48/4, काट देते हैं इसे, तो BC की वैल्यू आ जाती है हमारी 12। BC इक्वल टू आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर BC हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, ये BC हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हमारे पास BC साइड तो आ गई, लेकिन हमें क्या पता करना था, हमें तो पेरीमीटर पता करना था। तो हमें तो पेरीमीटर पता करना, तो पेरीमीटर के लिए तो तीनों साइड पता होनी चाहिए, AB और AC। अगर इन दोनों में से कोई एक साइड भी आ गई AB और AC में से, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें ये AC साइड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं, कुछ M नाम दे देते हैं, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं M। देखो इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AMC में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AMC में देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें जो बेस पर अगर जो अल्टीट्यूड बनाता है, ये अल्टीट्यूड इस BC साइड को यानी अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और साथ में 90 डिग्री तो है ही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हम इस ट्रायंगल में AMC ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर हमें पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AM कितना है 8 स्क्वायर, और CM कितना होगा, देखो मैंने बताया ना इस BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 12 के दो इक्वल हाफ कर देंगे तो ये वाला 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 स्क्वायर। ठीक है, तो 8 स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ गया हमारा 100 आ गया ये। तो AC स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई √100, यानी √100 का मतलब 10 सेंटीमीटर। अब AC हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, AC आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से कहते हैं ना भाई BC भी उतना ही होगा। अब हम कह सकते हैं कि भाई AC और BC ये दोनों किसके बराबर आ गए, दोनों आ गए हमारे 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम आसानी से पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। अब हमारा पेरीमीटर कितना आ गया ये आप निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि BC हमारे पास पता था कितना 12 सेंटीमीटर, पता नहीं था, हमने निकाला था। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, 12 प्लस दोनों साइड ये इक्वल आइसोसेलेस है, तो 10 + 10 20, 10 + 10 20, और ये कितना आ गया टोटल आ गया 32 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर इसका कितना निकल के आ गया हमारे पास 32 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।